कंपनीज किस हद तक चली जाती हैं करने कंपनी के लिए? आपका ग्रेचुइटी जोड़ देती है सीटीसी में। ग्रेचुइटी क्या होता है कि किसी भी कंपनी में 5 years ऑफ कंटिन्यूड सर्विस आपने दे दी हाँ। तो आपको लॉयल्टी बोनस मिलेगा जब भी आप छोड़ोगे। तो एक्स्ट्रा होता है ना, ऑन टॉप ऑफ योर पे होता है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सीटीसी। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सीटीसी फ्रॉम डे वन। तो कंपनी क्या करती है, आपके हर महीने की सैलरी में ब्रेकअप में 1000 2000 जितना भी अमाउंट है ग्रेचुइटी का कट करती रहती है। बोलती है जब आप जॉब छोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा। पर लीगली दे आर ओनली बाउंड टू पे ग्रेचुइटी आफ्टर 5 years इफ़ यू लीव आफ्टर 5 years। आपने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल छोड़ी तो आपको ग्रेचुइटी थोड़ी मिल रहा है। तो आप कटवाए जा रहे हो महीने दर महीने, अपनी सैलरी से कटवाए जा रहे हो। आपको मिलना चाहिए ऑन टॉप ऑफ योर, लेट से आपकी सैलरी 30,000 है, उसमें से 2,000 का ग्रेचुइटी कट रहा है आपका। क्यों कट रहा है? आपकी 30,000 ही आनी चाहिए। 30,000 के बाद 5 साल हो गया जब छोड़ोगे तब आपको वो जो भी फॉर्मूला होता है, बाय लॉ एक फॉर्मूला होता है ग्रेचुइटी का, वो लगा के जो ग्रेचुइटी बनता है वो आपको मिलना चाहिए। कंपनी को पहले से पता है कि यार हमको फ्यूचर में ग्रेचुइटी देना पड़ सकता है, अभी से इसकी सैलरी कम कर दो। और मजे क्या पॉन्जी स्कीम है? एक और बताता हूँ, एक और पॉलिसी स्कीम बताता हूँ। सो ज़्यादातर स्टेट के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ये कहा गया है कि आपको इसमें कितनी छुट्टियां देनी चाहिए। साल में 12 पेड लीव आपकी से, किसी में 12, किसी में 18 पेड लीव आपको मिलनी चाहिए। ये मिलनी चाहिए, आपका कानूनी हक है। कंपनीज क्या करती है पता है कि 18 दिन की आपकी कितनी सैलरी बनेगी वो आपकी सीटीसी में जोड़ दिया। अरे यार आपकी छुट्टी पेड लीव काट लिया उसमें से, पेड लीव आपकी सीटीसी में ऐड कर लिया, सॉरी हाँ। सीटीसी में ऐड कर लिया, विच इज कंप्लीटली इलॉजिकल, होना ही नहीं चाहिए। आपकी सिक लीव जो शायद आप लोगे वो आपकी सैलरी में डाल दिया। एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आजकल चल रहा है वेरिएबल पे। आपकी सैलरी 6 लाख ही है, 6 लाख का वेरिएबल पे है। अभी क्या है वेरिएबल पे? कब मैं तो अपने रेजर पे के पेरोल डैशबोर्ड में उसको यूज करता हूँ वेरिएबल पे को, बट आई वोंट यूज दैट फॉर इंसेंटिव्स। तो आप तो वेरिएबल में 6 क्यों, आप 20 डाल दो। हाँ कि यार आपकी 6 लाख रुपए तो फिक्स सैलरी है, 20 लाख रुपए वेरिएबल पे, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। अच्छा, ये लोग उसको इस तरह से यूज करते हैं। वेरिएबल पे, इट्स अ वेरिएबल, मुझे नहीं पता, हम पे डिपेंडेंट है। देयर आर अक्सर कोई फॉर्मूला नहीं देता है कि यार ये ऐसा बनेगा। कोई फिक्स टर्म भी हो तो चलो समझ भी आता है कि यार ये करा तो आपकी 20 लाख रुपए बन जाएगी। नहीं, बस वेरिएबल पे है। अब वेरिएबल पे कब कैसे मिलेगी अभी पता नहीं है, बट आपकी सीटीसी इन्फ्लेट होके चली गई। मैंने लोग ऐसे भी देखे हैं कि यार जिनकी फिक्स सैलरी एक जगह मिल रही थी 6 लाख रुपए, लेकिन एक जगह सीटी और उसमें इन हैंड से 4 लाख रुपए आ रही थी, है ना, और दूसरी जगह आपको सीटीसी मिल रहा था सिर्फ 10 लाख रुपए, और आप उसमें इन हैंड भले ही आपका कम ज़्यादा कुछ भी आ रहा हो, लेकिन लोग पीपल माइग्रेट टूवर्ड्स द हायर सीटीसी की यार ये सीटीसी ज़्यादा, मुझे बाहर मार्केट में बढ़िया सीटीसी दिखाना है। द रियल टर्म इज़ ग्रॉस सैलरी। जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से जो डिडक्शन मिलके आपको नेट सैलरी हाथ में मिलेगी। पीपल नीड टू नो दीज नंबर्स एंड दीज आर द वेरी वेरी बेसिक टर्म्स जो हमने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में लोगों को बताई है, और आज भी हम बताते हैं कि यार फोकस ऑन द राइट थिंग। इसलिए ज़रूरत है लेबर लॉस की। बेसिकली जब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, किसी भी सप्लाई चेन का कॉस्ट बढ़ जाता है किसी भी आइटम में, तो कॉस्ट इज़ ट्रांसफर्ड टू कस्टमर्स। सिमिलरली कॉस्ट कस्टमर को ट्रांसफ़र होती है और बेनिफिट्स कस्टमर को ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में जब भी कोई लॉ बनता है कि यार आपको पेड लीव एक्स्ट्रा देनी है, मैटर्निटी लीव एक्स्ट्रा देनी है, तो बिजनेस का दिमाग चलता है यार एक्स्ट्रा क्यों देनी है, इस एम्प्लॉय पे तो मुझे इतना ही खर्चा करना है, तो सब कुछ उसकी सीटीसी में ही जोड़ दो। ये हो जाता है। आपने इस तरह के और अब्सर्ड ब्रेकडाउन्स देखे हैं सीटीसी के? हमारे पास आई एम श्योर बहुत सारे मेल्स आते हैं सीटीसी के, लोग अपने अपने ब्रेकअप मेरे को भेजते लगता है हैं। आप लोगों को लोग ऐसे अपनी शिकायतें लेके आते होंगे कि इस पे वीडियो बनाओ, ये वाला स्कैम हुआ है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं जनता के मसीहे बन गए, स्पेशली बिकॉज